हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी लिटरेचर सीरीज़ का डे 3 है और आज भी हम 25 से लेकर 30 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो रिटन वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल। तो फ्रेंड्स, हमें पता ही है ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का लिखा हुआ वर्क है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय का नॉवेल है और द बॉम्बे टाइगर लिखा है कमला मार्कंडे ने और द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा में। तो हमारे पास ऑप्शन 1 बचा और द कंपनी ऑफ वुमेन, तो यही खुशवंत सिंह का दूसरा नॉवेल है। फिर है फ्रेंड्स, हु रोट द टाइगर एंड डॉटर एंड जैस्मिन। तो टाइगर्स डॉटर एंड जैस्मिन किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये लिखा है भारती मुखर्जी ने। फिर है हमारा तीसरा क्वेश्चन, द राइटर ऑफ इंटरप्रिटेटर ऑफ मालदीव हैज़ ऑल्सो रिटन द नेमसेक। तो फ्रेंड्स, ये किसने लिखा है? ये लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। और झुम्पा लाहिरी आपको पता ही है फ्रेंड, झुम्पा लाहिरी बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर है फ्रेंड्स, हु रोट लज्जा। लज्जा तो ये लिखा है फ्रेंड तस्लीमान नसरीन ने। और फिर है फ्रेंड्स, हु रोट आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। तो ये भी फ्रेंड्स खुशवंत सिंह का ही वर्क है और हमें इस सीरीज़ में 3 वर्क पता चले खुशवंत सिंह का, एक आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल और ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन। तो फ्रेंड्स, आप ना नोट करते जाइए कि कौन सा वर्क किसका है, तो इससे आपको पूरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा भी अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कर सकते हो। और आज़ादी इज़ द पॉपुलर नॉवेल ऑफ। तो फ्रेंड्स, हमने खुशवंत सिंह के भी वर्क पढ़े हुए, सलमान रश्दी का भी, अमिताभ घोष के भी। तो हमारे पास ऑप्शन बता चमन नहल, तो ये उन्हीं का वर्क है। फिर है हु रोट अ सुटेबल बॉय। तो आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का वर्क है फ्रेंड। तो द गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ का वर्क होगा। और फिर है द लास्ट टाइगर। फ्रेंड्स, ये ना लास्ट टाइगर, द बंगाल टाइगर, द वाइट टाइगर, हमें ना इन्हें अच्छे से कन्फ्यूज़न नहीं रखना है इनमें, क्योंकि ये तीनों ना एक जैसे वर्क हैं। तो एग्जामिनर हमसे हो सकते पूछे, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। तो द लास्ट टाइगर है रस्किन बॉन्ड का, द लास्ट टाइगर रस्किन बॉन्ड, और द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, और द बॉम्बे टाइगर कमला मार्कंडे का। फिर है द सिटी एंड द रिवर, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, द फॉरेनर, द अप्रेंटिस एंड द लास्ट लेडी रिंथ आर द नॉवेल ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये अरुण जोशी के नॉवेल हैं। तो 49 क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है सी। द शैडो लाइन, द सर्कल ऑफ रीजन, द काउंटडाउन, द सी ऑफ पॉपीज, द कैलकाता, क्रोमोसोम, इन एन एंटिक लैंड एंड द फ्लड ऑफ फायर आर सम पॉपुलर नॉवेल ऑफ। तो फ्रेंड्स, द सी ऑफ पॉपीज़ और द फ्लड ऑफ फायर से आप समझ गए होंगे ये अमिताभ घोष का वर्क है, क्योंकि अमिताभ घोष की एक आइबिस ट्रायलॉजी नाम से उन्होंने एक वर्क लिखा था और इसमें द सी ऑफ पॉपीज़ और द फ्लड ऑफ फायर ये उसके पार्ट थे और शैडो लाइन भी इनका ही फेमस वर्क है। फिर हु रोट द ग्रेट इंडियन नॉवल। तो द ग्रेट इंडियन नॉवल ये लिखा है फ्रेंड्स शशि थरूर ने और ये महाभारत का न्यू वर्जन बोल सकते हैं हम इसको। ये धृतराज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। अ फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर एंड सच अ लॉन्ग जर्नी आर द सम पॉपुलर वर्क ऑफ। तो ये रोहिंटन मिस्त्री के वर्क है फ्रेंड्स। द फाइन बैलेंस, वो अ फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर एंड सच अ लॉन्ग जर्नी। और फिर है फ्रेंड्स, जुलियन बर्नेस is the British author who got the Booker Prize for The Sense of an Ending. He also write crime fiction under the pseudonym. What pseudonym does he use for writing crime fiction? तो ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं जूलियन बर्नस और इनको बुकर प्राइज़ भी मिला है अपने वर्क के लिए, द सेंस ऑफ एन एंडिंग। तो इन्होंने क्राइम फिक्शन लिखा था सीडोनेम के। तो फ्रेंड्स, सीडोनेम हम का दूसरा मतलब होता है पेन नेम, यानी
वो कोई वर्क लिखते हैं तो उसको अपने नाम से नहीं लिख के किसी दूसरे नाम से वो पब्लिश कराते हैं, तो उसको हम सीडोनेम बोलते हैं। तो उनका सीडोनेम क्या था? तो उनका सीडोनेम था दन कवानगहा। ये मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार देख लीजिए। सी ऑप्शन है इसका ठीक। तो ये इनका, और फिर है फ्रेंड्स, द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रिफरेबली डीलिंग विद। तो जो पुलिट्जर प्राइज होता है फिक्शन के लिए, तो जो अमेरिकन ऑथर को दिया जाता है वो किससे डील करता है? तो फ्रेंड्स वो करता है अमेरिकन लाइफ से, क्योंकि जब अमेरिकन ऑथर को दिया जा रहा है तो वो डील भी अमेरिकन लाइफ से करेगा। इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ सडन एंड स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन। In Christianity, it refers to a realization that Christ is the Son of God. It reveals the manifestation of God's presence. Western churches celebrate the visit of Magi as revelation of the incarnation of the infant Christ and celebrate it on January 6. It is, तो ये क्या है? ये एक सडन एक्सपीरियंस है, तो सडन रियलाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये इसमें हमसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो या लिटरेरी टर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये कभी किसी ट्रेजेडी में या किसी वर्क में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है या एकदम सडन रियलाइजेशन हो जाता है, कुछ हमें नया पता चलता है, कोई सीक्रेट एकदम से हमें पता चलता है, रियलाइजेशन होता है सडन, तो हम उसको एपिफेनी बोलते हैं। और इसको हम फ्रेंड्स दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, एग्नोरिसिस एंड रिकॉग्निशन। इसको अगर इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एपिफेनी को हम रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं, एग्नोरिसिस भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ यूफोनी? तो यूफोनी का मतलब होता है कोई ऐसा साउंड जिसे सुन के हमें अच्छा लगे, और तो प्लीजेंट साउंड। और एक होता है फ्रेंड्स कोकोफोनी, वो इसका अपोजिट होता है, कोई ऐसा साउंड जो हमें बहुत गंदा लगे, जैसे बिटर साउंड। फिर है फ्रेंड्स व्हाट इज़ बारक्यू? तो बारक्यू का मतलब होता है बारक्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स सजाना, किसी चीज़ की सजावट करना। तो लिटरेरी टर्म में इसका मतलब है कि किसी वर्क को अच्छा बनाने के लिए राइटर का कोई स्टाइल होता है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करता है, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करता है। तो इसमें मिलता जुलता ऑप्शन है फ्रेंड्स स्टाइल, तो यहाँ पे स्टाइल। हु रोट मेटाफिक्शन? द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस फिक्शन। तो द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस फिक्शन किसके द्वारा लिखी हुई मेटाफिक्शन है? तो फ्रेंड्स ये पैट्रिका वॉक के द्वारा लिखी हुई है। और विच ऑगस्टन पोइट एपिटाफ रीड फॉर वन हु वुड नॉट बी बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, heroes and king, your distance keep in peace, let one poor poet sleep who never flatters folk like you, let Horace blush and Virgil too। तो ये हमें ऑगस्टन पोइट का बताना है, एपिटाफ लिखा हुआ है रीड कि ये एपिटाफ किसके, एपिटाफ का मतलब होता है फ्रेंड्स जब कोई पोइट एक्सपायर हो जाता है, तो जहाँ पे उनको जलाया जाता है, तो जहाँ पे उनका बना हुआ होता है, तो वहाँ पे कुछ वर्ड लिखे जाते हैं, उनको हम एपिटाफ बोलते हैं। तो ये किसकी पे लिखा गया है? तो ये अलेक्जेंडर पोप पे लिखा गया है। उनको वेस्टमिंस्टर एबे में नहीं जलाया गया था, क्योंकि ज़्यादातर पोइट को वेस्टमिंस्टर एबे में ही बरीड करा जाता था। विच वन इज़ करेक्ट? इसमें से हमें करेक्ट बताना है। ये वर्क लिखे हुए हैं, राइटर हैं, तो जॉन कीट्स चैमेलियन पोइट, विलियम ब्लेक द मिस्टिक पोइट, शैली पोइट ऑफ होप एंड रिजनरेशन, और चौथा है वर्ड्सवर्थ ईगोटिस्टिकल सबलाइम। तो फ्रेंड्स ये सारे ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का कनेक्शन ईगोटिस्टिकल सबलाइम से है, और जो भी है वो सारे ठीक है। विच वन इज़ करेक्ट? मिल्टन द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, और फ्रॉस्ट द पोइट ऑफ टेरर, विट फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, हैजलिट क्रिटिक। तो
फ्रेंड आपको पता ही होगा जॉन मिल्टन, उनके बाल जब थे तो वो काफ़ी बड़े बड़े बालों वाले थे, घुंघराले बाल थे उनके ब्राउन कलर के, तो उनको उनके कॉलेज में बोलते थे लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। और फ्रॉस्ट को द पॉइंट ऑफ टेरर बोला ही जाता है। और विट फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, क्योंकि सर्रे और विट ने ही इंग्लिश सोनेट का यूज़ करा था पहले। और हैजलिट, ये क्रिटिक्स के क्रिटिक बोले जाते हैं हैजलिट। तो ऑल आर करेक्ट फ्रेंड। विच वन इज करेक्ट? होमर फादर ऑफ एपिक पोइट्री, इब्सन फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, गुटनबर्ग फादर ऑफ प्रिंटिंग, कैक्सटन फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस। तो ये सही है फ्रेंड्स, होमर को फादर ऑफ एपिक पोइट्री बोला जाता है, करेक्ट है। इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, ये भी करेक्ट है। और गुटनबर्ग फादर ऑफ प्रिंटिंग। और कैक्सटन द फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, क्योंकि फ्रेंड जब इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट टाइम जो प्रेस का इन्वेंशन हुआ था वो विलियम कैक्सटन ने ही करा था। तो ऑल आर करेक्ट। साइन इज द लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल इन, तो क्या होता है साइन इज द लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल इन? वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज, मेंस एंड जेंडर स्टडीज, ट्रांसजेंडर, पोस्ट कॉलोनिकल स्टडीज। तो ये वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज के लिए बोला गया है फ्रेंड। और इन्वेंशन इज द जर्नल रिलेटेड टू, तो इन्वेंशन किससे रिलेट करता है फ्रेंड? कॉलोनिकल स्टडीज से या वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज से? ट्रांसजेंडर स्टडीज, पोस्ट कॉलोनिकल। तो फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा था वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज़ को, तो साइन इज़ द लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल है। और इंटरवेंशन पोस्ट कॉलोनिकल स्टडीज से बिलोंग करता है। हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ न्यू हिस्टोरिज्म, अ सेट ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस दैट ही ऑफन रेफर टू एज कल्चरल पोइट। तो न्यू हिस्टोरिज्म का फाउंडर कौन है? और उसको हम अक्सर कल्चर पोइटिक्स नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स स्टीफन ग्रीनब्लैट। और हु यूज द टर्म हेगेमोनी फॉर द कल्चरल कॉन्शियसनेस सपोर्टिंग कैपिटलिज्म, तो इसका आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स ग्रैम्सी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अपनी नई प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ। जब तक फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए, और जो आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको याद करना है, आप उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज करिए, आपको अच्छे से हो जाएगा। और भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, अब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।